रोहित शर्मा किसी अनु को नहीं जानता है। ऐसा मत कहो राज, मैं अनु हूं। कहा ना मैं किसी अनु को नहीं जानता। चली जाओ यहाँ से। राज तो जैसे मरने की पूरी तैयारी किए बैठा है। इसे अगर जीने की कोई वजह न दी गई तो ये तो किसी के मारने से पहले खुद ही मर जाएगा, और ये जिएगा तो सिर्फ मम्मी के लिए। हाँ हाँ, तुम किसी अन्नू को थोड़ी जानते हो लेकिन तुम पम्मी को तो पहचानते हो ना। जानते हो ना पम्मी कौन है? तुम्हें उस पम्मी की कसम है राज, तुम उठकर मेरे पास आओगे। नहीं अनु। प्लीज राज, तुम्हें पम्मी की कसम। गॉड, तुम्हें कितना मारा है राज? मुझे यहाँ रोहित शर्मा का हो। तुम्हें क्या लगता है रोहित शर्मा बनकर तुमने बाबूजी पर, उस फैमिली पर बहुत बड़ा एहसान किया है? तुम्हारी इस कुर्बानी से पम्मी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी बात मत करो अनु। तुम्हें क्या लगता है राज कि रोहन पम्मी को माफ कर देगा उन तमाम हरकतों के लिए जो उसने की थी? तुम्हारे साथ एडिनबरा भाग जाना और वो 3 फेरे, तुम्हें लगता है रोहन ने वो सब जज्ब कर लिया? नहीं राज, रोहन पम्मी को हर उस हरकत के लिए सजा देगा। तुम्हें पम्मी को ऐसे छोड़कर तो नहीं जाना चाहिए ना। अनु, रोहन से कहो मैं उसे मिलना चाहता हूँ। मैं जल्द से जल्द रोहन को भेजने की कोशिश करती हूँ। हेलो रोहन, अनु बोल रही हूँ। राज तुमसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलकर माफी मांगना चाहता है। उससे कहो कि स्टेट गवर्नमेंट से माफी की दरख्वास्त करे, शायद वो छूट भी जाएगा। मेरी मेहरबानी से तो वो अंदर गया है। अपने पाप के ज्यादा ढोल मत बजाओ रोहन। राज की ये एक इच्छा पूरी करके अपने पापों के प्रायश्चित करने की कोशिश तो करो, क्योंकि वैसे तुमने इस बार उसके साथ जो किया ना रोहन, बहुत ज्यादा बुरा कर दिया। अब जब मैं बुरा करने निकलता हूं तो नाप तोल के बुरा नहीं करता हूं, और जब अच्छा करता हूं तो बिना मोल भाव के करता हूं। अब अगर रोहित शर्मा की आखिरी ख्वाहिश मुझसे मिलना है तो वो इच्छा हम पूरी कर देंगे। मिस्टर शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पति को जमानत मिल गई है। अरे ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसे देखिए, मिस्टर रोहित शर्मा हैज बीन गिवन बेल। मैडम, ये क्या किया आपने? अंजलि, ये क्या किया तुमने? मैं नहीं चाहती कि रोहित शर्मा की जमानत हो। क्या? अंजलि, तुम नहीं चाहती कि रोहित शर्मा की जमानत हो? क्यों नहीं चाहती तुम? एक पत्नी अपने पति के लिए ऐसा तो नहीं चाहेगी अंजलि। कौन हो तुम? क्या चाहती हो तुम? कौन
कौन हो तुम अंजलि? बताओ कौन हो तुम? मैं रोहित शर्मा की पत्नी। एक पत्नी अपने पति के आजादी के कागजात फाड़कर उसे जेल में रखना चाहे, ये कौन से पत्नी धर्म में आता है अंजलि? पुलिस की कैद में नहीं, पुलिस की हिफाजत में। इस जेल से रिहा होकर रोहित ने एक भी कदम बाहर रखा तो उसे मार दिया जाएगा। बाहर लोग हाथ लगाए बैठे कि कब रोहित बाहर निकले और वो उसे मार दे। इतनी आसानी से जो उसकी जमानत हुई है वो हुई नहीं, करवाई गई ताकि जब रोहित बाहर निकले वो उनके निशाने के सामने आ जाए। एक क्रिमिनल की पत्नी अपना पति धर्म बहुत अलग तरीके से निभाती है। खैर, बाहर इंतजार कर रहे लोगों से तो रोहित को मैं बचा लूंगी, पर देखो कानून से कैसे बचा पाती हूँ। बाहर के लोगों से तो अंजलि बचा लेगी, लेकिन कानून से तो उसे मुझे ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो रोहित शर्मा नहीं, देव है। कानून पर यह साबित कर दिया जाए कि वो देव ही है तो मेरा देव बच जाएगा। और यह साबित किया कैसे जाए? हाँ, साबित करने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि इस अंजलि शर्मा के असली पति को ढूंढा जाए। अगर ये मानती है कि राज उसका पति है तो असली रोहित शर्मा कहीं ना कहीं जिंदा तो जरूर होगा। लगता तो नहीं, पर कहीं ये अंजलि शर्मा को एक खेल तो नहीं खेल रही। Excuse me? Hi, I am a relative of Mr. Preetham Singh. We are hoping for his early discharge. Could you prepare all the bills and relevant documents, please? Sure, sir. Thank you. हेलो? शरद पाटिल के बिहाफ पर आपको सलाम करता हूं समरजीत सिंह। देखो, मुझे दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब हम आपको फोन नहीं करेंगे, प्रॉमिस। अब जब हम वसूली के लिए लंदन आ ही रहे हैं तो एक नाइस मीटिंग यू वाली मुलाकात ही हो जाए। यहाँ आप अपना हॉस्पिटल का हिसाब चुकता करें, फिर हमारा बैलेंस भी दे देना। देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, चाहे जो कर लो। हम क्या कर लेंगे? हमें कुछ आता थोड़े ना है। हम तो बस इतना करेंगे कि आपके किसी फैमिली मेंबर की जान ले लेंगे मिस्टर सिंह। तो तुम भी सोच लो और हम भी सोच लेते हैं मिस्टर समरजीत सिंह की पैसा ना मिलने पर क्या क्या हो सकता है। हाँ? लेकिन मैंने सोच और समझ लिया है आकाश मेहरा कि तुम्हें क्या हो गया है। तुम हार हार के इतना थक चुके हो कि बड़ी बाजियां खेलते ही नहीं। छोटी मोटी बाजी नहीं, पूरे 20 करोड़ की बाजी खेल रहा हूं। 20 करोड़ की? नॉट बैड। लेकिन इन हालात में जब तुम पूरे कैन ग्रुप ऑफ होटल्स को ही अपने कब्जे में कर सकते हो तो फिर इतनी छोटी सी रकम क्यों मांग रहे हो आकाश मेरा? अफवाह है कि पूरा कैंट होटल्स अंडरवर्ल्ड के पैसे पर चलता है, तो तुम डरा धमकाकर पूरे कैंट ग्रुप ऑफ होटल्स को ही अपने नाम पर लिखवा सकते हो। परजाई जी, थैंक्स। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही मौका है कि मुर्गी काटी जाए तो सोने के सारे अंडे मिल जाएंगे। परजाई जी, आपके बिना मैं कितना अधूरा हूं। ये मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बिना कितने अधूरे हो। फिलहाल मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे इस दौर में तुम्हारी जरूरत है। So try to help, all right? कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑफिसर। बुखार है कि कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ और टेस्ट करवाने होंगे। सिस्टर, आप 2 कदम दूर जिसकी मौत खड़ी है डॉक्टर कुमार, उसके मर्ज को लेकर क्यों परेशान होते हैं? हेलो डॉक्टर रोहन,
हाँ डॉक्टर कुमार, मौत तो सब रोगों से छुटकारा दिला देती है ना डॉक्टर? डोंट वरी राज, जब तुम्हारी सांस रुक जाएगी, सीने की ये नाजायज धड़कनें थम जाएंगी, तो तमाम बुखार जो तुम्हें चढ़े थे वो सब भी उतर जाएंगे। मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई है, इनकी सजाए मौत तो पक्की है। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ रोहन? डॉक्टर कुमार प्लीज कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो। डेफिनेटली डॉक्टर। ऑफिसर, नर्स, प्लीज। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? तुमने आखिर मुझे और पम्मी को जुदा कर ही दिया रोहन, और मैंने भी रोहित शर्मा की सारी सजाएं कबूल कर ली, और तुमसे इतनी उम्मीद करता हूं कि तुम पम्मी को कभी दुखी नहीं करोगे। मिसेस पम्मी मल्होत्रा बोलो। मेरे सामने पम्मी को लेकर अपनी प्यार की नुमाइश मत लगाओ। नुमाइश तो लग गई रोहन। तुमने किया क्या है पम्मी के लिए? मैंने उसके लिए मौत भी कबूल कर ली। मेरे और पम्मी के प्यार की बराबरी तुम क्या करोगे रोहन? बराबरी करने की जरूरत क्या है? जब पम्मी मेरे पास है, पम्मी सिर्फ मेरी है। मुझसे शादी करने के बाद पम्मी सिर्फ मेरी रही है। अगर मेरी बीवी मेरे अलावा किसी और को अपना ले तो मैं उसकी खाल ना उधेड़ दूं, अपने दोनों हाथों से उसका गला ना घोट दूं। पम्मी मेरे पास है और सलामत है, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि पम्मी ने हद पार नहीं की है। हाँ, एक बार वो बहक गई थी जब वो तुम्हारे साथ एडिनबरा चली गई थी, पर अब वो मेरे पास आ गई है। पम्मी सिर्फ मेरी हो गई है। पम्मी आज भी तुम्हारी नहीं है। हाँ, अगर उसे प्यार से अपनाओगे तो। मुझे मत पढ़ाओ कि मुझे क्या करना है। पम्मी को अपनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और बहुत कुछ किया भी है। तुम्हारा नसीब, शक्ल और अंजाम बदल दिया है। ये रोहित शर्मा की शक्ल मैंने किसी पुराने अखबार की मिसिंग कॉलम में देखी थी, फिर वो चेहरा मैंने तुम्हारे चेहरे पर चढ़ा दिया। जानते हो इस चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा है? देव का। ये जो बार बार पम्मी तुम्हारी तरफ खींची चली आती है ना, उसका राज जानते हो क्या है? तुम देव हो, देव। तुम देव हो, तुम देव हो, तुम देव हो, देव। साबित कर सकते हो तो करके दिखाओ। ये जो करना था तुमने कर दिया रोहन। देव और पम्मी को तुमने जुदा कर दिया, पर मेरी तुम्हें ये बद्दुआ है। पम्मी तुम्हारी कभी नहीं होगी। वो भले ही किसी मजबूरी में या बाबूजी के दबाव में आकर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजार ले, पर वो तुम्हारी कभी नहीं होगी। पम्मी तुम्हारी कभी नहीं होगी रोहन। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मिस्टर सिंह की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। रब जी तेरा लख लख शुक्र है। रब का लख लख शुक्र है जी कि आप ठीक हो गए। बस आप घर पहुंच जाओ, मैंने अखंड पाठ रखवाना है। जी बुलाया आपने बाबूजी? हाँ पुत्र, ये बताने के लिए कि अस्पताल में लेटे लेटे मुझे भी जिद करने की तमीज आ गई है।
क्या? मैं तब तक अस्पताल की इसी खटिया पर पड़ा रहूंगा जब तक तू ससुराल नहीं चली जाती। पर बाबूजी, बस, मैं तब तक उस घर में नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पता न चल जाए कि उस घर की ब्याहता बच्ची अपने ससुराल में राजी खुशी है। तब तक मैं अपने आप को इस अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं होने दूंगा। पर बाबूजी, आज शाम को तो आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। हरगिज नहीं। आप डिस्चार्ज हो रहे हैं बाबूजी, क्योंकि आज शाम आपकी पम्मी अपने ससुराल वापस जा रही है। मैं जा रही हूँ बाबूजी। आज शाम को आप पता करिएगा, पम्मी गई अपने ससुराल। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया रोहन। देव और पम्मी को तुमने जुदा कर दिया, पर मेरी तुम्हें ये बद्दुआ है, पम्मी तुम्हारी कभी नहीं होगी। वो भले ही किसी मजबूरी में या बाबूजी के दबाव में आकर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजार ले, पर वो तुम्हारी कभी नहीं होगी। और कितनी तकलीफ की बात है, कोई तुम्हारे साथ जिंदगी भर हो पर तुम्हारा ना हो। पम्मी तुम्हारी कभी नहीं होगी रोहन, कभी नहीं होगी रोहन, कभी नहीं होगी रोहन। एक मिनट पम्मी। इस दहलीज के अंदर दाखिल होने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। इतने दिनों से तुमने इस घर में कदम नहीं रखा, इतने दिनों तक तुम इस घर में दाखिल होने से इनकार करती रही। आज जो तुम लौटी हो वो अपने पति की खुशियों के खातिर, इस घर को बसाने के मकसद से, मुझे अपनाने के इरादे से, या कोई और मजबूरी है? जैसे बाबूजी के दबाव में आकर, या कुछ और? उन बहकावों में बहकर आज मैं मिसेस पम्मी मल्होत्रा बनकर लौट आई हूं। पर अच्छा हुआ रोहन, जो आज इस दहलीज को पार करने से पहले तुमने मुझसे ये सवाल पूछा कि इतने दिनों तक मैं इस घर में क्यों नहीं आई। रोहन, इस घर की मर्यादा को कायम रखने के लिए मैं यहाँ नहीं लौटी। इस दहलीज का अपमान ना हो, इसीलिए मैं यहाँ नहीं लौटी थी। और आज जब मैं यहाँ लौटी हूँ, तो इस घर के अंदर कदम रखने से पहले मैं तुम्हें यह सच्चाई बता देना अपना धर्म समझती हूँ। रोहन, मैं अपनी एक ब्याहता रात रोहित शर्मा के नाम कर चुकी हूँ। उस हैवान को देव समझकर
एडिनबरा में मैं एक रात उसके हवाले कर चुकी हूँ। उस रात सारी हदें पार हो गई रोहन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।